बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अब मजदूर ही बनेंगे। यह एक कटाक्ष है, व्यंग्य है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, जो बिहार के विद्यार्थियों मजदूरी करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। 1970 के दशक में मेरे पिताजी ने बिहार बोर्ड से सीतामढ़ी जिला के बॉर्डर के गांव सिंहवाहिनी नरकटिया से स्कूल पास किया। आगे चलकर रेलवे में अच्छे पद से रिटायरमेंट लिए। 1970 के दशक में जब ना बिजली थी, रोड की स्थिति बदतर थी, शिक्षा के प्रति लोगों की कोई बहुत ही विशेष रुचि नहीं थी। जानकी नगर एवं परिहार हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके अच्छे नौकरी की आगे चलकर बहुत से गांव के विद्यार्थी को मार्गदर्शन भी दिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, 1970 के दशक में क्लास 6 से ही इंग्लिश की पढ़ाई आरंभ हो जाती थी, जबकि उस समय इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी नहीं था। परंतु आज के समय में कोई भी रोजगार के लिए सरकारी या प्राइवेट अंग्रेजी की अच्छी ज्ञान होना चाहिए। भाषा का ज्ञान स्कूल टाइम में सीखना बहुत आसान होता है। वर्तमान समय में बिहार शिक्षा की विडंबना देखिए, आज के बच्चों को वह भी शिक्षा नहीं मिल पा रहा जो मेरे पिताजी को आज से 60 साल पहले मिला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, बिहार सरकार ने क्लास 10th तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सभी बच्चे अच्छे मार्क्स की लालच में संस्कृत विषय को लेकर बिहार बोर्ड एग्जाम देते हैं। संस्कृत अच्छी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान इन बच्चों के लिए ऐसी हो गई है जैसे आम भारतीय के लिए रशियन या फ्रांस भाषा। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का करियर में कोई महत्व नहीं है। किसी भी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। जीवन में अच्छी नौकरी स्केल से लगती है, केवल डिग्री होने से कुछ भी नहीं होगा। और इंग्लिश का ज्ञान होना एक ऐसा स्केल है जो लाइफ टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसके बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स है, लेकिन इसकी इंग्लिश भाषा पर पकड़ है, तो उसकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। वह भीड़ से काफी हद तक अलग हो चुका है। लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी जो संस्कृत लेकर बहुत अच्छा मार्क्स तो ले आया, लेकिन इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उसको तो उसके लिए बहुत ही कठिनाई है। इंग्लिश को लेकर बच्चा बेहद कमजोर है, तो सर्वप्रथम एक डर उसके अंदर बैठ जाता है। इंग्लिश से विज्ञान या एमबीबीएस की पढ़ाई तो सपना ही हो जाती है, क्योंकि 11th और 12th के सभी विज्ञान की अच्छी किताब इंग्लिश में ही है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर आपको किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वह किताब ही समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे आईआईटीजी या एनईटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए, आप क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाओगे तो उसको सॉल्व क्या करोगे। यही कारण है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाकर भी बिहार बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट नीट या एमबीबीएस या आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कमजोर इंग्लिश अच्छे से अच्छे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को खत्म कर देता है। ये सब देखकर लगता है कि बिहार सरकार की दशकों की शिक्षा नीति ने बिहार बोर्ड से पास किए हुए बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। उनके लिए लो पेइंग जॉब या मजदूरी के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं बचा है। ना तो सरकार को शर्म है, ना ही जनता को समझ है। आप सब भाषा सिखाओ, लेकिन इंग्लिश को शुरुआती क्लास फर्स्ट से शुरू करो, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड करती है। इंग्लिश भाषा का ज्ञान आज की जरूरत है नहीं, तो हम लोग हमेशा के लिए लेबर सप्लायर ही बनकर रह जाएंगे। जिस तरह से बिहार में स्टूडेंट्स की संख्या है, बिहार की जनसंख्या है, जितनी जल्दी बिहार सरकार को यह समझ में आएगा बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए